फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे? हमारे लिए सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद करता हूं मैं। दोस्तों जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से हमारे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, निजी कारणों की वजह से काफी ज्यादा व्यस्तता थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसी बीच मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे दर्शक हैं, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज किए और उन्होंने मुझे बताया कि भोजपुरी के अंदर एक बार फिर से यादव वर्सेस राजपूत करके एक जातिवाद का लड़ाई छिड़ चुका है और इस बार एक बार फिर से इसके केंद्र में खेसारी लाल यादव जी हैं। क्या है पूरा विवाद, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी इन सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि जितनी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कोई यादव को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई राजपूत को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन एक बहुत ही जो मेन बात है वो कोई भी आप सभी लोगों से नहीं कर रहा है, तो वही बात हम लोग करने का प्रयास करेंगे। दरअसल खेसारी लाल यादव कल इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आते हैं और लाइव आकर उन्होंने राजपूत समाज से कई सारे सवाल करने का काम किया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पंकज सिंह नाम का एक कलाकार है, एक टुचपुंजिया भोजपुरी कलाकार है, उसने खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर एक बार फिर से गाना गा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी टुचपुंजिया कलाकार ने कुछ महीनों पहले खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गाया था कि खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, इस प्रकार का गाना गाया था, जिसके बाद खेसारी लाल यादव जी के जो समर्थक थे उन्होंने उसको पकड़कर उसके साथ मारपीट की थी, उसे थप्पड़ मारा था, जिसके बाद जितने भी राजपूत समाज के लोग थे वो गुस्सा हो गए थे और सभी लोग खेसारी के ऊपर टूट पड़े थे। उन सबका यह कहना था कि अगर किसने गाना गा दिया तो आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव को बार बार नसीहत दी जा रही थी कि आपने भी चाची की बाची सपनवा में आती है, इस प्रकार का गाना गाया था। यह पूरा विवाद उस समय हुआ था, उसके बाद शांत भी हो चुका था, लेकिन अब इस पंकज सिंह ने दोबारा खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गा दिया है और इसी मुद्दे को लेकर खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने राजपूत समाज को टारगेट करते हुए उनसे सवाल पूछा। उनसे पूछा कि अब आप लोग कहां हैं? आपके समाज का एक व्यक्ति मेरी बेटी के ऊपर लगातार अश्लील गाने गा रहा है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरी बेटी की फोटो का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर भद्दे भद्दे गालियां दी गई, उसके ऊपर गाने गाए गए और यही सारे सवाल खेसारी लाल ने राजपूत समाज से पूछा। उन्होंने अपनी लाइव वीडियो में बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। खेसारी लाल यादव ने कहा जब इस पंकज सिंह को उनके लोगों ने मारा था, उनके साथ मारपीट की थी, तो राजपूत समाज के लोग गाड़ियों में भरकर आ रहे थे खेसारी लाल यादव को मारने के लिए। तो अब खेसारी लाल यादव जी पूछ रहे हैं कि अब ये सारे लोग कहां हैं? क्या राजपूत समाज इस व्यक्ति के ऊपर अब कोई कार्रवाई करेगा? लेकिन दोस्तों अभी तक किसी भी अन्य भोजपुरी कलाकार ने खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गाने वाले पंकज सिंह के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। किसी ने भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। खेसारी लाल यादव ने अपनी लाइव वीडियो में क्या कुछ कहा, उसकी थोड़ी सी क्लिप मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देख लीजिए। फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे? हमारे लिए सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद करता हूं मैं। जब मेरी फैमिली की मैटर पे कुछ चीजें आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारे के सारे लोग? क्यों चुप हो जाते हैं? वहां आपका समाज नहीं समझ में आता है? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे? यार हमारा फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का?
हम गाना गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं ठीक है, चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मैं अब आज की डेट में। और हाँ, आप ही के समाज ने मुझे घेरा है अभी, उनका नाम भी वही है जो आपका टाइटिल है, जिन्होंने मुझे घेरा है, जिन्होंने एग्रीमेंट में मुझे दबोच रखा है कि हाँ खेसारी को बर्बाद कर देंगे। ठेका भी उन्हीं ने लिया है कि हाँ बर्बाद करना है इनको। क्यों यार, मैंने गुनाह यही किया है ना कि हाँ मैं दूध बेचने वाला का बेटा हूं, मैं लिट्टी चोखा बेच के यहां पर आ गया, तो मैं मेहनत किया, लोगों का प्यार मिला मुझे, ऐसे नहीं स्टारडम मुझे मिल गई। आप लोग मुझे प्लीज, मैं चाहता हूं कि मुझे इतना फ्रस्ट्रेट मत करो कि एक पिता, एक मैं कलाकार होके नहीं बात कर रहा हूं, अभी एक मैं पिता होके बात कर रहा हूं। और हर आदमी के घर में एक बेटी होगी यार, हर आदमी के घर में एक बहन होगी, हर आदमी के घर में एक माँ होगी। जो समाज उसको हेल्प करता है और जो समाज उसको बढ़ावा दे रहा है, आज वो समाज कहां गया? फिर से वही टारगेट हुआ, मेरा फैमिली, ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। मैं एक कलाकार होने के नाते, मैं एक एक्टर होने के नाते, मैं एक पिता भी हूं। वो मेरी गलती है। ये तो दुनिया का दायित्व है कि हाँ आप अगर इस समाज में आए हो, आप इस धरती पे आए हो, तो आप किसी के बाप बनोगे, किसी के, हाँ कोई नहीं बनता है उसका गारंटी मैं थोड़ी लिया हूं, उसका अपना जीने का तरीका है। मैं पिता बना, मैंने बच्चे पैदा की, मैंने बेटी भी पैदा की, मैंने बेटा भी पैदा किया, तो उसमें मेरा गुनाह थोड़ी है यार। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? फिर से मेरी फैमिली टारगेट हो रही है। क्यों? एक तो ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूं अपने गानों को लेके कि 200 गाने मेरे कम से कम डिलीट हो गए। इतना मेहनत किया और मेरे मेहनत को एक मिनट में सबने खत्म कर दिया, सब मिल के एकदम लगे कि खेसारी को खत्म। मैं खत्म नहीं हूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आपके घर में वो बहन नहीं है, आपके घर में बेटी, आप लोग बेटी पैदा नहीं करते? कुछ जिनको वो प्रॉब्लम हुआ था उस समय कि राजपूत समाज को किसी ने लाइव में थप्पड़ मार दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों यार? मत करो मुझे यार, ऐसे मत करो, एक पिता को मत उस्काओ। तो आप सभी लोगों ने सुना कि खेसारी लाल यादव जी ने अपनी इस लाइव वीडियो में क्या कुछ कहा। मैं तो खेसारी लाल यादव जी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको राजपूतों से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि इस लड़के के ऊपर FIR करें और इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजें, क्योंकि जब तक इन जैसे कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जो खेसारी लाल यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो टुनटुन यादव को सपोर्ट करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मगहिया जवान को सपोर्ट करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने भी भोजपुरी के दर्शक हैं, भोजपुरी कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि जिस प्रकार का गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर गाया जाता है, क्या वो किसी भी प्रकार से उचित होता है? क्या कोई भी भोजपुरी का कलाकार ये कह सकता है कि उसने कभी ना कभी किसी की मां बहन बेटी के खिलाफ कोई भी गाना नहीं गाया है? खेसारी लाल यादव जी को बहुत दर्द हो रहा है कि उनकी बेटी के ऊपर गाना गाया गया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं गाना गाया जाना चाहिए। और इस चीज के लिए मैं खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस लड़के के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। लेकिन खेसारी लाल यादव जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है और आपने भी कई बार दूसरी लड़कियों का नाम लेकर अपनी वीडियो में गाने गाए हैं, अश्लील गाने आपने भी बहुत सारे गाने गाए हैं। अभी हाल ही में इससे पहले टुनटुन यादव का भी एक विवाद हुआ था जिसमें यादव समाज के लोग टुनटुन यादव का समर्थन भी कर रहे थे। दरअसल टुनटुन यादव ने एक डिंपल सिंह नाम की लड़की थी, उसका नाम लेकर वीडियो बनाई थी, गाना बनाया था और तंज मारते हुए गाना गाया था। इसलिए गाना गाया था क्योंकि डिंपल सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने के ऊपर डांस करने से मना कर दिया था और इस बात के लिए टुनटुन यादव ने डिंपल सिंह का नाम लेकर गाना गाया था, जिसके बाद यादव समाज के लोग डिंपल सिंह को गाली देने का काम कर रहे थे और टुनटुन यादव का सपोर्ट कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिंपल सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने के ऊपर डांस करने से मना भी कर दिया तो इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो डिंपल सिंह की मर्जी है किसके ऊपर गाना गाती है, किसके ऊपर नहीं गाती है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि डिंपल सिंह ने मना तो किया था, लेकिन उसके बाद जातिवाद करती हुई नजर आ रही थी।
डिम्पल सिंह ने कहा था कि यहां पर बबुआन का पावर चलेगा, और इसी बात से आहत होकर टुनटुन यादव जी ने डिम्पल सिंह का नाम लेकर गाना गाया था, और इसी बात से आहत यादव समाज के लोग हुए थे, और इसीलिए वो लोग टुनटुन यादव का सपोर्ट भी कर रहे थे। तो डिम्पल सिंह को भी इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि टुनटुन यादव हो चाहे कोई भी अन्य कलाकार हो, किसी भी लड़की का नाम लेकर उसके बारे में गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी लड़की का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपके समर्थक उस लड़की को माँ बहन की गालियां देंगे, फिर उसके बाद भोजपुरी के अंदर कोई दूसरा आएगा, वो आपकी माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गाएगा। और इसमें भी ठीक यही हुआ था। जब टुनटुन यादव ने गाना गाया, उसके बाद मगहिया जवान ने इसका विरोध किया, फिर टुनटुन यादव ने मगहिया जवान की माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गाया, फिर उसके बाद मगहिया जवान ने टुनटुन यादव की माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गाया। तो ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है भोजपुरी के अंदर। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर गाना ना गाता हो। इसमें बड़े से बड़े कलाकार और छोटे से छोटे कलाकार शामिल हैं। मैं इस वीडियो में ना खेसारी लाल यादव का सपोर्ट कर रहा हूं, ना टुनटुन यादव का सपोर्ट कर रहा हूं, ना डिम्पल सिंह का सपोर्ट कर रहा हूं, ना पंकज सिंह ने जो गाना गाया उसका सपोर्ट कर रहा हूं। मैं भोजपुरी का सपोर्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारी जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी जो लैंग्वेज है, इसका इस प्रकार से मजाक ना उड़ाया जाए। आज जिस प्रकार की हरकतें भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर ये कलाकार करते हैं, इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी का नाम खराब होता है। दोस्तों, जितने भी बिहार के हमारे भाई बंधु हैं, जब वो बिहार से निकलते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो वो देखते होंगे किस प्रकार से भोजपुरी का लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि जिस प्रकार के ये कलाकार हैं, अश्लीलता फैलाते हैं अपने गानों के माध्यम से। अश्लीलता छोड़िए, अपने गाने के माध्यम से ये लोग दूसरे की माँ बहन बेटी को टारगेट करते हैं। इनको किसी को अगर गाली देनी होती है तो कोई ना कोई गाना ही निकाल देते हैं। अरे भाई, गाली देने के लिए गाना निकालने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो भोजपुरी के अंदर ट्रेंड बन चुका है। किसी को भी आपको गाली देनी है तो उसकी माँ बहन की फोटो को उठाओ और उसकी माँ बहन के ऊपर गालियां देना शुरू कर दो। इन भोजपुरी कलाकारों ने गाने का सम्मान, गाने की गरिमा, इनको गिराने का काम किया है। और मेरी नजर में ये बिल्कुल भी कलाकार नहीं है। ये कोई कलाकार मैं इन सभी लोगों को नहीं मानता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ धंधा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की माँ बहन बेटियों को गाली देने के लिए गानों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इनको सपोर्ट मत किया कीजिए। इनके ये अच्छा काम करें, अच्छे गाने गाएं, अच्छे गानों में जरूर उनका सपोर्ट कीजिए। लेकिन आपको लगे कि अगर ये लोग किसी की माँ बहन बेटी का नाम लेकर इस प्रकार का गाना गा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी उनकी माँ बहन बेटी के ऊपर कोई दूसरा पक्ष गाना बना दे, तब आप लोग क्या करेंगे? इसीलिए कोई भी ऐसा कलाकार हो जो किसी की भी माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गा रहा हो, उसका बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। आप लोग देखिए, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, ये भी तो इसी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आज तक कभी भी किसी ने भी इनकी माँ बहन बेटी के ऊपर कोई गाना गाया क्या? या इन्होंने किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर कोई गाना गाया क्या? मैंने दोस्तों नहीं देखा, और आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा। इन लोगों ने भोजपुरी के अंदर अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी इन टुचपुंजे कलाकारों को रिस्पॉन्स देकर अपना स्तर गिरा लेते हैं। क्यों ऐसे लोगों को भाव देते हैं जिससे कि उनका स्तर गिरे? खेसारी लाल यादव को समझना पड़ेगा कि आपको अपना लेवल बनाना है, अपना लेवल ऊंचा करना है, और आप इन जैसे कलाकारों के ऊपर लाइव मत आया कीजिए। और काम करना है तो इन सब के ऊपर FIR करवाइए, इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, और आप खुद भी कोई भी अश्लील गाना, किसी माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गाने से बचिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।